हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल का नया फार्मूला भी नाकाम। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने का फायदा एक बार फिर आवाम को मुंतकिल नहीं किया गया। ओगरा भी हुकूमत के नक्शे कदम पर चलने लगी। कीमतों में कमी का इंतजार ही रह गया। आलमी कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद हुकूमत ने डीजल मजीद ₹3.37 महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ ₹1 की मामूली कमी की गई। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवाम का कहना है कि महंगा पेट्रोल और डीजल जल्दी पहुंच जाना है, लेकिन सस्ता पेट्रोल और डीजल पहुंचने में हफ्ते लग जाते हैं। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के बाद एक मरतबा फिर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9.25% कमी के बाद कीमत $88 फी बैरल हो गई। WTI क्रूड ऑयल 7.5% सस्ता कीमत $82 फी बैरल तक पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक खित्ते में कशीदगी कम होने से आलमी सतह पर तेल की सप्लाई मुतासिर होने के खदशात में भी कमी आई है। दब के ऊपर हमारे जहाज़ फंसे हुए थे, आज खैर खैरियत से वो निकल आए हैं। बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर ख़ाम तेल भी, डीज़ल भी, पेट्रोल भी नरमी की तरफ वापस जा रहा है। कीमतों के अंदर जो चंद दिनों से बढ़ावे का सिलसिला जारी था, उम्मीद है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। ओगरा ने तयन करना है फार्मूला, आप अपने फ़ोन पे निकाल के देख सकते हैं। अगर 7 दिन की एवरेज नीचे आ रही है तो यकीनन नीचे जाएगा। अगर बाबुल मंदब में फंसे जहाज निकल आए हैं। आलमी मंडी में भी खाम तेल की कीमतों में तेजी से कमी हो रही है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने उम्मीद जाहिर की है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाला इजाफा अब कमी की तरफ जाना शुरू होगा। कीमतें कितनी कम होंगी, इसका तयन ओगरा ने फॉर्मूले के तहत करना है। ₹210 का पेट्रोल ₹335 में और ₹271 का डीजल ₹384 में फरोख्त हो रहा है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में शामिल लेवी, टैक्सेस और मुख्तलिफ मार्जिन की तफसीलात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। फी लीटर पेट्रोल पर मजमूई तौर पर 125 जबकि 1 लीटर हाई स्पीड डीजल पर 113 लेवी, टैक्स और मार्जिन वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में असल कमाई पंप मालिकान और हुकूमत की हो रही है, खसारे में सिर्फ अवाम है। शर्मनाक और काबिल मजम्मत बात है कि वो अपने एक कार खास सकलैन शाह के घर पे अपना वो जो पटवारी है वहाँ पे इंचार्ज बनाया हुआ है इन्होंने, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने उसकी गाड़ी में 3 प्रिजाइडिंग ऑफिसर भेजे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो इन्होंने करना था तो वो जो किया है या पकड़े गए हैं। तो हमारा ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुतालबा है कि इस कैसल पटवारी को पकड़ा जाए। अहले 10 कोटली में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार धांधली में मसरूफ हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का बड़ा इल्ज़ाम, दावा किया कि कोटली में प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पटवारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर में पोलिंग बैग समेत रंगे हाथों पकड़े गए। मुतालबा कर दिया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पटवारी से तफ्तीश कराएं और इस वारदात का जवाब भी दें। कि वहाँ बाकी इंतजामिया जो है, जो वफाक की मशीनरी है, उसको किसी सूरत मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और यहाँ जो मनसूबों का ऐलान हो रहा है, यहाँ जो बसेस भेजी जा रही हैं, या जो और इस सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, वो रोका जाए। मुअद्दबाना गुजारिश है नून लीग भी, जिनके लोग सुबह से मुतनाज़ा कर रहे हैं कोटली के इलेक्शन को,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राना सनाउल्लाह के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। नदीम अफजल चंद कहते हैं विफाक सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर असरअंदाज हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से मुतालबा कर रही है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मुकम्मल तौर पर आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में कराए जाएँ। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि नून लीग जानबूझकर आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी अमल मुतनाज़ बना रही है। कश्मीरी अवाम बाशऊर हैं, वो अपना फैसला खुद करना जानते हैं। अहले बारा में मुसल्लह अफराद के दाखिल होने की इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक हैं। नवाज शरीफ ने नफरत की सियासत का खात्मा किया है, खिदमत की सियासत की बुनियाद डाली, जभी तो अवाम नून लीग की लीडरशिप पर फख्र करते हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा कि तमाम बड़े मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में लगे, एटमी धमाके करके मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निकाला। मरियम नवाज ने कलील मुद्दत में मिसाली तरक्याती काम करके दिखाए। आज पंजाब की तरक्की की सब गवाही देते हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम भी तरक्की और जिद्दत चाहते हैं। महकमा मौसमियात की आज मुल्क में तेज़ हवा, गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मचोली। रावलपिंडी में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र रेन इमरजेंसी नाफिज। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज थरपार का उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि कराची में भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान। पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात को इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खर्चा ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय मुहिम जोई को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। भारत जारियत और इश्तियाल अंगेज़ी की बयानबाजी करते हुए पाकिस्तान के अज़म को कमज़ोर ना समझे। मसला कश्मीर बदस्तूर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। भारतीय बयानात इलाकाई और आलमी अमन को ख़तरे में डालने की दानिस्ता पॉलिसी की अक्कासी करते हैं। भारत प्रोपेगेंडे से तस्लीम शुदा हक़ाइक़ मस्ख़ नहीं कर सकता। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का ट्वीट लिखा कि भारतीय बयानात से मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं हो सकती। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जो अपने तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम के ज़रिए पूरे ख़ित्ते को यरग़माल बनाए हुए है। भारत की गैर ज़िम्मेदाराना बयानबाजी ख़ित्ते में दो रियासतों के दरमियान तसादुम के ख़तरात में इजाफ़े का बाइस बन सकती है। पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए तैयार। पाकिस्तान और कतर ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तजावीज़ पेश कर दी। अरब नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका ने पाकिस्तान और कतर की जानिब से पेश की गई तजावीज़ पर अपने अपने मौक़िफ़ से सालिस ममालिक को आगाह कर दिया है। इन तजावीज़ का मकसद मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी में कमी और फ़रीक़ैन के दरमियान मुअत्तल होने वाले मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की, ऐसा करना हमारी फितरत में नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़े किया है कि सालिस हमें अमेरिका की जानिब से पैगामात पहुँचाते हैं। फ़िलहाल वाशिंगटन के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरान अमेरिका को जंग के अख्तिताम का तयन नहीं करने देगा। आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतालिक ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत मुस्बत रही। आबनाए हुर्मुज़ में सूरत हाल तब्दील नहीं हुई है। आबनाए हुर्मुज़ बदस्तूर बंद है। कुछ खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग में मुलव्विस रहे, अपने मुल्क का दिफा करेंगे और कौमी मफादात के तकाज़ों के मुताबिक सफारती रास्ता भी निकालेंगे। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई ने कहा कि मौजूदा हालात में जिहाद, मुज़ाहमत और साबित कदमी ही वाहिद रास्ता है। अमरीकी सहूनी जबर के खिलाफ मुज़ाहमत नागुज़ीर है। सुप्रीम लीडर ने हिज़्बुल्लाह के ख़त के जवाब में कहा कि ईरान लबनान की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ को मुआहदे की बुनियादी शर्त समझता है। हिज़्बुल्लाह इसराइल के खिलाफ मजबूत चट्टान की तरह है, जबकि ईरान ने लबनानी जंगजुओं का दिफा अपने स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा बना लिया है। यूक्रेन ने
اسرائیل کے کہنے پر ایرانی جہاز کو نشانہ بنایا تاکہ یورپی ممالک کو بھی اس جنگ میں گھسیٹا جا سکے، جواب ضرور دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ انہوں نے اس معاملے پر یورپی کمیشن کے نائب صدر اور روس کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ دونوں رہنماؤں کو واضح کر دیا گیا کہ کیف کی جانب سے کی گئی اس کارروائی کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ ایران پر 2 ہفتوں سے جاری حملوں میں وقفہ دینے کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کمی ریکارڈ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $91.20 فی بیرل تک آ گئی۔ امریکی خام تیل $84.40 فی بیرل پر آ گیا۔ ادھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 6 حدیں بحال ہو گئی۔ 100 انڈیکس میں 6000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,77,000 کی سطح پر ٹریڈ۔ سندھ اور پنجاب میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال۔ فیروزوالا کی پٹھان کالونی میں بھیڑ نالہ کا بند ٹوٹنے سے ایک ہی گھر کے 2 کمسن بچے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ بچوں کی شناخت دانیال اور نعمان کے ناموں سے ہوئی ہے۔ شیخوپورہ میں سیلابی پانی گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں داخل، کالج کے اندر 3 فٹ پانی جمع۔ آج 12ویں جماعت کا بایو کا پریکٹیکل تھا۔ گجرات میں حالیہ مانسون بارشوں سے ڈسٹرکٹ جیل گجرات کی متعدد بیرکس زیر آب آ گئیں۔ متاثرہ بیرکس کے 303 قیدی ڈسٹرکٹ جیل حافظ آباد جبکہ 67 قیدی ڈسٹرکٹ جیل جہلم منتقل کر دیے گئے۔ خانپور میں متعدد علاقے زیر آب، متاثرین کو فلڈ ریلیف کیمپ منتقل کر دیا گیا۔ ادھر سجاول میں میرپور بٹھورو کے قریب 10 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ کنکوٹ میں تنگوانی کے قریب انڑ نہر میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے پانی قریبی کھیتوں میں داخل ہو گیا۔ سینکڑوں ایکڑ پر کاشت چاول کی فصل زیر آب، علاقہ مکین اپنی مدد آب شگاف بند کرنے میں مصروف۔ پنجاب میں زیادہ بارش ہوئی، زیادہ پانی آیا لیکن جمع نہیں ہوا۔ شرجیل انعام میں نے کوئی پرانے زمانے کی ویڈیو ٹویٹ کی، انہیں بہت محنت کر کے ٹویٹ کرنا پڑا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی تنقید، کہا کہ بارشوں کے دوران دیگر صوبوں میں تباہی کے مناظر نظر آتے ہیں۔ دعویٰ کیا کہ بارش کے بعد ریکارڈ وقت میں پانی کی نکاسی کی گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہو رہا ہے۔ ملک میں مہنگائی کی مجموعی صورتحال، معاشی اشاریوں اور مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے ملکی معیشت پر ممکنہ اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کریں گے۔ مانیٹری کمیٹی کا شرح سود 11.5% پر برقرار رکھنے کا امکان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی منصورہ آمد۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات، ملکی مجموعی صورتحال اور علاقائی امور پر بات چیت کی گئی۔ عوامی مسائل کے حل سے متعلق بھی مشاورت ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ فیلڈ مارشل کی مسلسل کاوشوں سے کشیدگی میں دوبارہ کمی آئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔